अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द वर्ल्ड ऑफ ई-कॉमर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा जुबीन, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम लोगों का बेसिकली लेक्चर है हीलियम 10 के ऊपर। जैसे कि मैं आपको अपने पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, सबसे पहले लेक्चर में अमेज़न की बेसिक्स का पढ़ा था, फिर हमने प्रोडक्ट हंटिंग का पढ़ा था। प्रोडक्ट हंटिंग के आगे डिफरेंट लेक्चर्स हैं, जिसमें पहला लेक्चर था जेएस का, जिसमें मैंने आपको जेएस के इस्तेमाल का बताया था और साथ में गूगल ट्रेंड का बताया था। तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास अगला लेक्चर आता है हीलियम 10 का, ठीक है? हीलियम 10 क्या होता है? हीलियम 10 हमारे पास एक टूल होता है जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर के अंदर एक क्राइटेरिया दिया था यूके की मार्केट के लिए और यूएसए की मार्केट के लिए, दोनों के लिए मैंने एक क्राइटेरिया आपको दिया था कि हमारे पास इतने रिव्यूज़ होने चाहिए, इतनी रेटिंग होनी चाहिए, इतनी प्राइस होनी चाहिए, इतना रेवेन्यू होना चाहिए, इतना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, तो हमारी प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट होगी और हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हीलियम 10 हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हमें हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ढूंढ के देता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने हीलियम 10 भी एक टूल है जो कि हमें वी प्लान में मिल जाता है, जैसे मैंने जेएस बताया। तो हमें सिंपली क्या करना है, अपने मेंबरशिप से जाके हीलियम 10 खोलना है और हीलियम 10 की डैशबोर्ड पे आ जाना है, ठीक है? जैसे हम हीलियम 10 की डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे हीलियम 10 के बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, क्योंकि हीलियम 10 बहुत सारे टूल्स का एक बड़ा टूल है। कहने का मतलब हीलियम 10 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है ब्लैक बॉक्स, ट्रेंडस्टर्स, मैग्नेट, सेरीप्रो, फ्रैंकेनस्टाइन, स्क्रिबल्स, इंडेक्स चेकर, बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो ब्लैक बॉक्स से होता है, मैग्नेट से होता है, सेरीप्रो से होता है, ठीक है? ये 3 हमारे जो टूल्स हैं ये हमने स्टडीज़ करने हैं और ये स्क्रिबल्स का भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? ये लिस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र होता है ये टूल। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको हमने पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉक्स को। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ठीक है? बेसिकली आज हमारा यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो ब्लैक बॉक्स का ही है। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसके लिए हम लोग ब्लैक बॉक्स को खोलेंगे। हीलियम 10 की डैशबोर्ड पे आके हम लोग ब्लैक बॉक्स को ओपन कर लेंगे। जब हम ब्लैक बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक इस तरह का अभी इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? तो ब्लैक बॉक्स बेसिकली इस तरह का टूल है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी का जो क्राइटेरिया हमें बताया गया है वो पुट करते हैं, अपनी मार्केट को सिलेक्ट करते हैं, वो क्राइटेरिया पुट करते हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अगर हम लोगों को कीवर्ड्स फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पे कीवर्ड्स में आएंगे और क्राइटेरिया यही सेम क्राइटेरिया पुट करेंगे तो हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे और इसी तरह से हम लोग बाकी चीज़ें भी देख लेंगे। लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट पे काम, ठीक है? तो हमने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है तो हमें कैटेगरीज, अब यहाँ पे जैसे यूके की मार्केट, ऑलरेडी यूके की मार्केट सेलेक्ट है तो हम यूके की मार्केट में ही अर्न करते हैं। लेकिन अगर आप कोई और मार्केट में करना चाहते हो, आप जाके अपनी मर्जी की मार्केट को चूज कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग अपनी पसंदीदा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन कैटेगरी सेलेक्ट करने से पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमें किस कैटेगरी के साथ जाना है और किस कैटेगरी के साथ नहीं जाना है। कहने का मतलब यह है कि जब मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अवॉइड करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट में नहीं जाना, बेबी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, बिकॉज ये गेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अमेजोन से सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है? इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है, विदाउट सर्टिफिकेशन हम ये प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना है जिनको बेचने में आसानी हो, ठीक है? जैसे डाई एंड टूल्स हम सेल आउट कर सकते हैं, हम लोग होम एंड किचन की एसेसरीज को सेल आउट कर सकते हैं, गार्डन्स एंड आउटडोर्स की कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से अपनी पसंद की कोई भी कैटेगरी, टॉयज एंड गेम्स कर लेते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। तो इतनी कैटेगरीज हमारे लिए फ़िलहाल काफ़ी हैं, ये मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब मंथली रेवेन्यू हमारे पास मिनिमम फॉर यूके मार्केट 5000 होना चाहिए। आपने हमेशा एक तरह का क्राइटेरिया नहीं डाला, क्योंकि आप एक तरह का क्राइटेरिया लेंगे तो हमारे पास हमेशा सेम प्रोडक्ट्स आएंगे, हमने हमेशा क्राइटेरिया डिफरेंट करना है। तो आपका 5000 मिनिमम मंथली रेवेन्यू होना चाहिए, मैक्सिमम जितना मर्जी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप मैक्सिमम को छोड़ दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेंज इतनी हो तो ठीक है, लेकिन रेवेन्यू जितना ज़्यादा हो उतना फ़ायदा, इसलिए यहाँ पे लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्राइस रेंज मैंने आपको अपने क्राइटेरिया में 7 टू 20 बताई हुई है, हम अभी फिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे 19, 18, 16, 15, 21, 22 कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 जो आपको प्राइस अच्छी लगती है आप लिख सकते हैं। अपने क्राइटेरिया से हट के भी थोड़े बहुत चेंजिंग्स कर सकते हैं। अब रिव्यू काउंट होता है
कि कितने लोगों ने नीचे कमेंट्स दिए हैं आपकी प्रोडक्ट्स पे। रिटन फॉर्म में जो कमेंट्स होते हैं उसको रिव्यूज़ कहते हैं, ठीक है? अब मैंने आपको बताया था फॉर यूके मार्केट हमारे पास मिनिमम रिव्यूज़ 500 होने चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम रिव्यूज़ हमारे 500 होने चाहिए। 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 500 से जितने कम हो उतना अच्छा है, ठीक है? उसके बाद रिव्यू रेटिंग हमारे पास हमेशा 4 से अबव होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 4 लिखती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे शिपिंग साइज़ेज़ आ जाते हैं। हमने शिपिंग साइज़ेज़ में स्मॉल ओवर साइज़, स्मॉल लेटर, क्योंकि हमने स्मॉल साइज़ेज़ लिखने हैं बिकॉज़ ये चीज़ इसलिए हम लोग स्मॉल रखते हैं, क्योंकि जब हम लोगों की प्रोडक्ट की लार्ज वगैरह हो जाती है तो उसमें शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोग एक क्राइटेरिया में इसलिए क्राइटेरिया को महदूद करके चल रहे हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। स्मॉल एनवेलप हो गया, स्टैंडर्ड पार्सल हो गया, ये वाली हमने कुछ चीज़ें जो थी और स्टैंडर्ड एनवेलप की हमने सिलेक्ट कर ली कैटेगरीज। इसमें मेरे ख्याल से 5 सिलेक्ट होगी मेरे से गलती से, नहीं, ठीक है, ठीक है। अब ये 5 कैटेगरीज़ हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने हमें एडवांस फ़िल्टर्स के ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास ये और कुछ चीज़ें आ जाएँगी जिसको हमने देखना है। यहाँ पे बीएसआर मैंने आपको जैसे कि पढ़ाया था 20,000 मैक्सिमम बीएसआर हमारे पास 20,000 होना चाहिए। नंबर ऑफ सेलर्स हमारे पास मैक्सिमम 3 कर लो, मैक्सिमम 3 कर लो और वेट हमारे पास मैक्सिमम 3 होना चाहिए, 3 एलबीज़ बिकॉज़ यहाँ पे एलबीज़ लिखा हुआ आ रहा है तो आपने यहाँ पे 3 लिखना है। और जब मैं आपको बताया था केजीज़ में वेट पूछा जाएगा तो आपने कहते हैं कि आपने उस टाइम यहाँ पे 1.5 केजी लिखना है, लेकिन अब एलबीज़ में पूछा तो हम 3 एलबी लिखेंगे। वेरिएशन हमारे पास 2 होनी चाहिए, 2 होनी नहीं चाहिए मतलब 2 हो तो ठीक है, 2 से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। और ये सारी चीज़ें हमने अब यहाँ से फुलफिलमेंट करनी है। हमने एफबीए और एफबीएम दोनों को फुलफिलमेंट कर लेंगे और यहाँ पे जाके हम सर्च आउट करेंगे तो यहाँ पे कुछ लोडिंग होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिनका रेवेन्यू इतना होगा, जिनकी प्राइसेस इतनी होंगी, जिसके रिव्यूज़ इतने होंगे, रेटिंग इतनी होगी। इस तरह की हमारे पास एक प्रोडक्ट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 प्लस प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुकी हैं। इस टाइम हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो हमने सेलेक्ट की थी। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स को चेक कर लेना है, ठीक है? वन बाय वन इन प्रोडक्ट को चेक कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ। हम हीलियम 10 के यहाँ से अकाउंट से एक हीलियम 10 का एक और डैशबोर्ड ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे जाके हम लोग सैरी ब्रोक ओपन करेंगे। सैरी ब्रोक को क्यों ओपन करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? यहाँ से हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जाके सैरी ब्रोक को ओपन कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ब्लैक बॉक्स पे हम लोगों को काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मिल गई अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया, ठीक है? अब इन प्रोडक्ट को एक-एक करके हमें चेक करना है। आप जैसे देख सकते हैं कि हर प्रोडक्ट के नीचे एक एसिन लिखा हुआ है। एसिन मैंने आपको बताया था अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है, आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो कि हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। तो हम लोगों के पास ये वाला चीज़ आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट हमें यहाँ से अच्छी लग रही है उसको हम वैसे भी जाके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ ये सेकंड नंबर वाली प्रोडक्ट जैसे मैं देखना चाहती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लोड करूँगी तो इस तरह की प्रोडक्ट आ जाएगी। लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट का हम लोगों को कीवर्ड मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे देखें आप एक प्रोडक्ट का कीवर्ड हमें नहीं पता। इधर लिखा है कॉमी वो पोटैटो ग्रो बैग्स 3 पैक्स 10 गैलन्स गार्डन प्लांट ग्रोइंग बैग फॉर वेजिटेबल फ्रूट। ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई हैं, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पता कि हमारी प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है। उस प्रोडक्ट के कीवर्ड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एसिन को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है? यहाँ से कॉपी किया और सेरिप्रो में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। जब हम सेरिप्रो में जाके इसको पेस्ट करेंगे तो गेट कीवर्ड करेंगे तो हमारे पास सेरिप्रो का फंक्शन होता है, वो हमें किसी भी प्रोडक्ट का कह लें उसका हमारी प्रोडक्ट का ना हम लोगों को वो निकाल के दे देता है, प्रोडक्ट का कीवर्ड निकाल के दे देता है। तो सेरिप्रो का हमारे पास फंक्शन ये होता है कि वो हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट का हम ऐसे सेरिप्रो के अंदर पेस्ट करें तो वो हमें अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के दे देता है। यही प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है? यहाँ के काफ़ी कह लें कीवर्ड्स आ गए, 1014 कीवर्ड्स आ गए। हमें क्या करना है, अब हम लोगों को सबसे पहले सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट करना है। सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट करने से क्या होगा, जिन जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है? जिनका ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएंगे, जिनका कम है वो नीचे चले जाएंगे, यानी ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इस कीवर्ड्स को चेक करेंगे क्या क्या ये हमारी प्रोडक्ट से मिलता है या नहीं।
तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पोटैटोज़ लिखा हुआ है, जब हम पोटैटोज़ को सर्च करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो वो एक कह लें कि इस तरह की असली पोटैटोज़ आ जाते हैं, ठीक है? तो हमारे प्रोडक्ट ये नहीं है। एज़ यू सी हमारी प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है पोटैटो ग्रो बैग्स, ठीक है? ये है। हमारे पास ये वाली हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है? हमारे पास ये बैग्स प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है? पोटैटोज़ नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर ही जाएंगे, सैरी प्रो पे जाएंगे और इसको छोड़ के अगला करेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट को हम सर्च आउट करेंगे, ठीक है? इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक कीवर्ड को जब चेक करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा हमें कि हमारी प्रोडक्ट क्या है और हमारे प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है, ठीक है? अब जैसे आप कंपोस्ट को देख सकते हैं, अब यहाँ से हम आते हैं अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं हमारी प्रोडक्ट क्या है। हमारी प्रोडक्ट क्या है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारी प्रोडक्ट का नाम है गैलन्स गार्डन प्लांट ग्रोइंग बैग्स है बेसिकली, ठीक है? तो ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कंपोस्ट जो है ये नहीं मिलता, ये हमारे प्रोडक्ट का वर्ड नहीं है, इसको भी क्रॉस कर देंगे और इस पोटैटोज़ को भी हम क्रॉस कर देंगे। हम सेरी प्रो पे जाएँगे तो देखेंगे गार्डन नहीं हो सकता, वेजिटेबल्स नहीं हो सकता, बैग्स नहीं हो सकता, पोटैटो ग्रो बैग्स ये वाला कीवर्ड मुझे ठीक लग रही है। ये कीवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है जो हमारे प्रोडक्ट को दिखा सकता है, क्योंकि बाकी के कीवर्ड्स मुझे देखते ही पता चल रहा है कि हमारे प्रोडक्ट को शो नहीं करते। बैग्स में कोई भी बैग्स आ सकता है, वेजिटेबल्स में डिफरेंट वेजिटेबल्स आ जाएंगी, लेकिन जब हम पोटैटो ग्रो बैग्स की तरफ जाते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक प्रोडक्ट अभी ओपन होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई हमारे प्रोडक्ट का ये नाम है या नहीं है, ठीक है? अब बेसिकली वो एक प्रोडक्ट थी, हम लोगों को पूरी नीच आ जाएगी। अब ये बिल्कुल वही प्रोडक्ट है जो हम लोग देखना चाह रहे थे, ये हमारी प्रोडक्ट थी। तो देखिए इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट का बेसिकली कीवर्ड क्या होगा। तो ये हमारे पास फेरीबो का फंक्शन है कि वो हमें किसी भी कीवर्ड का ऐसे इनपुट करने पे उसका असली कीवर्ड निकाल के देता है, ठीक है? तो अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। तो अब जैसे अगर आपने अब देखा कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली ब्लैक बॉक्स से, उसके बाद हम लोगों ने उस प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या कह लें, उसको हम लोगों ने अमेजोन के ऊपर सर्च कर लिया, हम लोगों को फाइंड आउट हो गया कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो अब इस तरह से हमें क्या हो गया, हमारे लिए आसानी होगी, हम लोगों को चीज़ों का पता चल गया। अब हम इसके ऊपर जेएस रन करेंगे, तो हमें जेएस रन करने के बाद यहाँ पे स्टैट्स भी पता चल जाएंगे कि वाकई क्या हमारी प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। अब उसने हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर बताया था कि इसकी चीज़ें हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, लेकिन जब हम नीच के अंदर देखेंगे तो चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि नीच के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी आ जाती हैं, लेकिन इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। तो हम यहाँ पे जेएस रन करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टैट्स रन किए, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट के स्टैट्स आ चुके हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं आ रही, प्राइस रेंज भी अच्छी है हमारे पास, और मंथली रेवेन्यू भी ठीक है, थोड़ा सा कम है लाइक, लेकिन ठीक है। फिर रेटिंग नंबर हम देख सकते हैं कि रेटिंग हमारे पास बहुत अच्छी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, तो अच्छी जा रही हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं कि अमेजोन डोमिनेंसी भी नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, यानी हमारी प्रोडक्ट टिक हो गई है, यानी हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, चल गई है, सही है? तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, तो हमारे पास यहाँ पे सीन ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करना है, हीलियम पे ही जाके हम उसके तीसरे टूल की भी पढ़ लेते हैं कि हम उसके तीसरे टूल को किस तरह से यूज़ में लाते हैं, जो कि हमारे पास है मैग्नेट। अब मैग्नेट का क्या काम होता है? मैग्नेट बेसिकली हम लोगों को किसी भी प्रोडक्ट का अमेज़न के ऊपर कितनी बार वो सर्च हो रही है, कितनी इसकी सर्चिंग हो रही है, वो बताता है, ठीक है? कितने लोग सर्च कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट को, वो हमें बताता है हमारा मैग्नेट। तो हम मैग्नेट पे जाके अपने कीवर्ड को पेस्ट करते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारा कह लें, जो हमारी सेरी प्रो होती है ना, वहाँ पे हम लोग अपनी एसिन को पेस्ट करते हैं, लेकिन मैग्नेट के ऊपर हमें जाके अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड पेस्ट करना होता है। हम कीवर्ड पेस्ट करेंगे एंड देन गेट कीवर्ड करेंगे, तो यहाँ पे हमें मैग्नेट अपने रिजल्ट्स दिखाएगा, ठीक है? और जैसे हमने गेट कीवर्ड किया, तो हमारे पास मैग्नेट ने हमें क्या किया, हमें सर्च वॉल्यूम दिखा दिया। इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 7748 है, जो कि हमने क्राइटेरिया में डाला था मिनिमम 5000, ठीक है? तो ये हमारे पास एक सर्च वॉल्यूम भी आ गया। अब हम लोग यहाँ से सीपीआर आ गया। सीपीआर बेसिकली होता है
सीपीआर हमारे पास वो बताता है कि हमारी प्रोडक्ट कितनी सेल हो तो हमारी प्रोडक्ट रैंक करेगी, ठीक है। अगर हम डेली का सीपीआर जो होता है वो मंथली का भी होता है, डेली का भी होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा बेसिकली काम होता है सर्च वॉल्यूम ग्राफ देखना। ये ग्राफ हमें बताता है कि क्या हमारी प्रोडक्ट कितना सर्च हो रही है, ठीक है, कितना ज़्यादा सर्च हो रही है। हम ऑल टाइम ग्राफ देखते हैं, ठीक है, ऑल टाइम ग्राफ देखते हैं। तो ये ग्राफ इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, इतना अच्छा नहीं चल रहा, इससे भी अच्छा ग्राफ होना चाहिए। लेकिन अभी इसका सर्च वॉल्यूम ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसका सर्च वॉल्यूम ग्राफ इतना अच्छा नहीं है, यानी अमेज़न पे ज़्यादा लोग इसको सर्च नहीं करते। तो बाकी का ये है कि इसी तरह आप किसी भी प्रोडक्ट का मैग्नेट देख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का सेलिब्रो देख सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को जेस रन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने हंटिंग करनी है और यही बेसिकली तरीका है हंटिंग करने का। अगर किसी को नहीं समझ आ रही, इस तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स में नहीं समझ आ रही, तो वो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ी रिलैक्सेशन भी होगी, आपको प्रॉपर टीचर मिलेगा जो आपको हर चीज़ के बारे में गाइडेंस दे सकता है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। लेकिन मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट्स में पूछो, मैं आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर करूँगी। तो ये था हमारा हीलियम 10 का लेक्चर, हीलियम 10 का प्रॉपर लेक्चर ये मैंने आपको कर दिया, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी ये है कि फिर अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ मैं आप सबको, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।